हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन स्टार्ट किया हमने। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वायरस के मतलब कुछ क्वेश्चंस जो थे वो डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। देन आफ्टर दैट अब से एक काम करेंगे, एक क्लास जो होगी हमारी वो सुबह 10 बजे होगी। ठीक है, जो 10 बजे जो क्लास होगी वो होगी PYQs वाली। ठीक है, मतलब किसी भी टॉपिक के इम्पोर्टेंट PYQs मतलब मैं 10 बजे सुबह डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, मतलब एक क्लास मॉर्निंग में करेंगे और एक क्लास इवनिंग में वही 5 PM के आसपास में रखेंगे। ठीक है, आई नो कि आपको तो खैर लाइव नहीं मिलेगा, मतलब मैं अभी लाइव आ ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मतलब कुछ हैं रिस्ट्रिक्शंस। तो कोशिश यही करो कि चीज़ों को बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करो, बिकॉज जब जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जब तक चीज़ें मतलब आगे ठीक से प्रोपगेट नहीं होंगी, तब तक मतलब मुझे लाइव आने का मौका नहीं मिलेगा। सो इट्स डिपेंड ऑन यू गाइज। ठीक है, बाकी जब आप मतलब जो एक रेंज है सब्सक्राइबर्स की, जब मैं वो रीच कर लूँगी तो फिर मैं इजीली आपके साथ में आराम से लाइव आ सकती हूँ और हम मतलब चीज़ों को कई कई घंटे तक मतलब हम चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, या आप मतलब लाइव आ सकते हो, आप मुझसे अपने डायरेक्ट डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। बाकी एक क्लास सुबह वाली रखते हैं 10 बजे वाली, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक जो है वो मतलब एक दिन पहले मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप एक काम करना, पहले रिवीजन कर लेना, फिर उसके बाद यहाँ से अपन PYQs देख लेंगे। ठीक है, और जो शाम वाली क्लास होगी यहाँ पे हम मतलब फ़िलहाल जो मैंने जेनेटिक्स से स्टार्ट किया मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, आई नो कि शायद आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, बट ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट और देखते हैं जैसा भी होगा। फिर बताइएगा आप सभी, मतलब बता तो दो कम से कम कि हाँ मैम नहीं अच्छा लग रहा है तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज मतलब जो बैक्टीरिया टॉपिक है इसके हम लोग इम्पॉर्टेंट PYQs जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग द PYQs हम एक बार देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ पे मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया वर्ड है उसकी ओरिजिन क्या है, एक ग्रीक वर्ड से हुई है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से हुई है जिसका नाम है लिटिल रॉड। इसकी स्टडी क्या कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। डिस्कवरी की अगर बात करते हैं तो एंटन वॉन लीवनहुक ने सर ने की थी, और ये किससे किया था, रेन वाटर से। मतलब ये अपनी शॉप पे बैठे थे, ऐसे कुछ बारिश हो रही थी और फिर मतलब जब बारिश होने लगी तो एक अच्छी सी स्मेल आ रही थी, तो उन्होंने ये सोचा कि मतलब ये स्मेल आ कहाँ से रही है। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था, रेन वाटर का ड्रॉपलेट लिया और वहाँ से उन्होंने खुद के बनाए हुए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, और उन्होंने नाम क्या दिया था इसको, लिटिल एनिमल क्यूल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट PYQ की फॉर्म में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। फिर टर्म बैक्टीरिया की बात करते हैं तो टर्म बैक्टीरिया जो है वो एरनबर्ग सर ने दिया था। ठीक है, फिर एक बुक आती है सीक्रेट ऑफ नेचर। तो सीक्रेट ऑफ नेचर बुक किसने लिखा था, तो ये भी लिवेनहॉक सर ने ही लिखा था। उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका दोनों का आंसर क्या होगा, एंटन वॉन लिवेनहुक होगा। देन फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी या फिर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। तो मॉडर्न वाले कौन हो जाएंगे हमारे, लुइस पास्चर सर होंगे। फिर है फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सो मैनी टाइम्स ये एग्जाम में आ चुका है। तो जब अगर पास्चर दिया हुआ है तो आपको पहली प्रायोरिटी पे किसको लगाना है, पास्चर सर को। बट अगर पास्चर ऑप्शन में नहीं है देन यू हैव टू गो विद द रॉबर्ट कोच। ठीक है, टर्म स्टेरिलाइजेशन टर्म जो दिया था वो जोसेफ लिस्टर सर ने दिया था। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स फ्री कंडीशन। जैसे आपने अगर लैब में प्रैक्टिकल वगैरह डेफिनेटली किया ही है, यू आर बायो स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्या है, हम कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले जो भी हमारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, बीकर वगैरह, उनको क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेरिलाइजेशन टर्म जो दिया था वो जोसेफ लिस्टर सर ने दिया था। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टर्म है जो पास्चराइजेशन। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन और पास्चराइजेशन में क्या डिफरेंस रहता है ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। बाकी पास्चराइजेशन टर्म मतलब पास्चराइजेशन प्रोसीजर या टर्म जो है वो भी किसने दिया था, लुइस पास्चर सर ने दिया था। इसमें करते क्या है कि ओनली हार्मफुल माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, किल किया जाता है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन में
सब कुछ मतलब ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन चीज़ें चाहिए होती हैं, ताकि जब भी हम कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो वहाँ पे मतलब कुछ भी इम्प्योरिटी या फिर कोई भी एरर के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएं। और पास्चराइजेशन में क्या करते हैं, सिर्फ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको किल करते हैं। तो यहाँ पे भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब ये पूछा गया था, PYQ की फॉर्म में ये चीज़ पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, इसलिए इसको ध्यान से देखो। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं पास्चराइजेशन के, यहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होगा लेकिन कम टाइम के लिए होगा। दूसरा क्या होता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर तो लो रहेगा बट वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा। तो HTST हो जाएगा, ये कितने टाइम के लिए होता है, मतलब कितने टेम्परेचर पे, 71 डिग्री 0.6 सेल्सियस के लिए होता है ये टेम्परेचर, और कितने टाइम के लिए, 15 से 30 सेकेंड के लिए होता है सिर्फ ये, ठीक है। तो ये डाटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है ये होता है 62 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको आप लिख सकते हो 62.5 डिग्री सेल्सियस से। और ये कितने के लिए होता है, ये 30 मिनट्स तक के लिए होता है। मतलब जो मिल्क वगैरह हम लोग सिटीज़ में यूज़ करते हैं, गांव में नहीं, भैंस का जो डायरेक्ट दूध वाला लाता है वो मिल्क की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो सिटी में यूज़ करते हो आप, जैसे अमूल हो गया, बहुत सारे मतलब ब्रांड वगैरह आ रहे हैं, तो उनको वो क्या है, पास्चराइज्ड मिल्क है, आप उसको डायरेक्टली इनटेक कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, यही प्रोसीजर होता है, मतलब उसको पहले मिल्क को हाई टेम्परेचर दे करके 15 से 30 सेकंड के लिए वो करवाया जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। तो यही चीज़ पूछी गई थी एग्जाम में, यही PYQ की फॉर्म में पूछा गया था। फिर है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, तो इसकी बात की जाए तो रॉबर्ट कोच सर ने ही मतलब ये आते हैं, अगर पास्चर नहीं देगा तो रॉबर्ट कोच ही दिया जाएगा। फर्स्ट साइंटिस्ट टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिजीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बाकी क्या आइसोलेटेड, मतलब यही बैसिलस एंथ्रेसिस में और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया वगैरह में पहली बार डिजीजेस जो है वो खोजी गई थी। तो ये मतलब कुछ पॉइंट्स थे, आप मतलब इनको देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ मैम पहले आप पॉइंट्स डिस्कस करो फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करवाओ, तो फिर मैं उस तरीके से करवाती हूँ, और नहीं तो फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। बिकॉज आई नो दैट कि मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना, आपने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना ये सारी चीज़ें, तो मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे। बाकी अगर आपको चाहिए कि हाँ नहीं मैम मतलब आप ये चीज़ कंटिन्यू करो, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास से मतलब अभी PYQs कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं मतलब फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम आप एक बार इस तरीके से मतलब पॉइंट्स जो है वो रिवाइज करवा दो हमें, तो फिर हम उसको करवा देंगे, ठीक है, शाम वाली क्लास में। तो बाकी बिफोर गोइंग फॉर द MCQs कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बारे में अगर आपने सुना हुआ है तो आपको पता होगा कि क्या होता है। तो सिर्फ नाम जानने से नहीं होता है, जैसे मान लो कुछ और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट किया है। जैसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो क्या है, डायलिस्टर निमोसिंटिस, ठीक है। ये कितना साइज इसका होता है, 0.15 माइक्रोन मीटर होता है। यहाँ पे ये है कि इसके फीचर्स क्या हैं, तो ये कैसा होता है, इट इज़ नॉन मोटाइल, ग्राम नेगेटिव है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी ग्राम नेगेटिव ही है। स्मॉल सर्कुलर ऑब्लिगेटरी एंड एरोब माइक्रो एरोफिलिक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ओरल कैविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग में ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात की जाए तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है वो 1997 के मतलब अराउंड खोजा गया था, और इसका नाम क्या है, थायोमार्गरिटा नामीबियंसिस, ठीक है। अब यहाँ पे जीनस के साथ स्पीशीज ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 2 सेंटीमीटर के मतलब अराउंड होता है, और ये नेकेड आई से विजिबल होता है। ये भी क्या है, एक तरीके का ग्राम नेगेटिव ही है, ठीक है। कैसा है, कोकोइड प्रोटोबैक्टीरियम है, 5000 टाइम्स लार्जर देन द एवरेज माइक्रोब से, इतना ज़्यादा इसका साइज होता है। बाकी ये है कैसा, फिलामेंटस है, मतलब कुछ इस तरीके से पड़ा रहता है। 2 मेम्ब्रेन सैक्स हैं इसमें, नाइट्रेट स्टोरिंग वैक्यूल्स वगैरह हैं जो मतलब इसके स्पेशल फीचर्स में आ जाते हैं। अब बात आती है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ओशियन सेडिमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ नामीबिया, इसीलिए इसके नाम में नामीबियंसिस है, मतलब फर्स्ट टाइम ये वहीं पे देखा गया था। नामीबिया कहाँ पे, अफ्रीका में है। और कुछ इसके मतलब कुछ और भी जगहों पे जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको वगैरह में भी ये देखने को मिला है। तो ये कुछ मतलब चीज़ें हैं, बिना बताए नहीं आगे चल सकते थे, इसलिए मैंने बता दिया है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So our first question is bacterial photosynthesis is different from that of other green plants. तो green plants में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, आपको अगर याद होगा कि फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना वाटर के लिए, कि हाँ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकल के आ रहा है, तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे वॉन नील सर ने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि वॉन नील थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम में बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस करवाई थी। और वहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन ना हो करके, मतलब वहाँ पे क्या निकल रहा था, सल्फर आ रहा था। तो वो क्या था, एक तरीके का वो इनडायरेक्ट एविडेंस था, मतलब ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए वॉन नील सर ने किया था पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में, यानी कि क्रोमेशियम बैक्टीरिया पे। और वो कैसी होती है, वहाँ पे कैसी फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलती है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, एनऑक्सीजेनिक होती है। और हुआ क्या था यहाँ पे देखो, CO2 प्लस H2S, क्या लगा था यहाँ पे, बैक्टीरियल क्लोरोफिल। और बना क्या था, शुगर मिला था साथ में हमें, क्या यहाँ से रिलीज़ हुआ था, सल्फ़र जो था वो रिलीज़ हुआ था। मतलब वैसे जनरली देखो क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस अपन करवाते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है, बट यहाँ पे क्या था, सल्फ़र था। तो ये क्या है, इसी जगह पे मतलब ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं कि यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन जो है वो नहीं रिलीज़ होता है, क्या रिलीज़ होता है, सल्फ़र रिलीज़ हुआ था। ठीक है, किसने किया था, तो वॉन नील सर ने किया था। ये चीज़ याद रखिएगा, NCERT में ये चीज़ दिया हुआ है 200 पेज नंबर पे, देखिए अगर आपको मतलब ज़रूरत है कि हाँ थोड़ा और इसके बारे में पता चले तो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिमिलर ड्यू टू। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर हैं किस पर्पज से, मतलब बीजीय भी क्या है, प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता, केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की भी बात नहीं कर सकते हैं, फ्लैजिला की भी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कैसे होते हैं, ए फ्लैजिलेट होते हैं। लेकिन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड यानी कि जो इनका जेनेटिक मटीरियल होता है वो कैसा होता है, मतलब कि दोनों में न्यूक्लियोइड होता है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको, तो न्यूक्लियोइड जो है वो कहाँ पे है, बेसिकली प्रेजेंट हो कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का ही ये क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है, प्रोकैरियोटिक। और एक और टर्म जो है यहाँ पे मतलब इससे एसोसिएटेड है कि अगर मतलब इसके DNA या जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो बैक्टीरियल के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जीनोफोर। जीनोफोर करके भी अगर टर्म कभी आता है तो वो भी किससे रिलेटेड होता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल टू रिटेन ग्राम स्टेन। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल ग्राम स्टेन को रिटेन कर लेता है, मतलब वो कैसा होता है, पर्पल कलर का हो जाता है आफ्टर वॉशिंग विथ सुटेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं, अल्कोहल वगैरह, और ये जो हम लोग ग्राम डिकलराइजर वगैरह यूज़ करते हैं, एसीटोन अल्कोहल वगैरह, तो उसके बाद भी क्या करता है, उसका कलर नहीं जाता है। इज आफ्टर वॉशिंग विथ सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ, मतलब वो तब भी पर्पल कलर का ही रहता है। तो क्यों वो पर्पल कलर रिटेन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेल वॉल कंपोजिशन के डिफरेंस की वजह से मतलब ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसको समझने से पहले हम एक काम करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम स्टेनिंग, मतलब ये सिंपली ये कह लो कि जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है उसको थोड़ा सा एक बार हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको क्या करेंगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इन फ्यूचर सपोज दैट कभी आपको एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिला एग्जाम में तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बच्चे हम ये देख लेते हैं कि हमें ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के लिए मतलब किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले रिएजेंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रोसीजर देखेंगे। तो रिएजेंट्स में देखो, सबसे पहले हमको क्रिस्टल वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि क्या है, प्राइमरी स्टेन है। उसके बाद में ग्राम आयोडाइड सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, KI, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है, जो कि एज ए मॉर्डेंट यूज़ करते हैं, इसको एज अ मॉर्डेंट यूज़ करते हैं, मतलब फिक्सेटिव होता है ये। मॉर्डेंट का मतलब क्या है कि ये क्या करता है, ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है,
आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है, KI is used as a mordant to interact with the crystal violet and form an insoluble crystal violet iodine complex, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये दिस कॉम्प्लेक्स गेट्स ट्रैप्ड इन द डिहाइड्रेटेड पेप्टोग्लाइकन लेयर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, ठीक है। फिर उसके बाद में यूज़ करते हैं हम लोग डीकलराइज़र। डीकलराइज़र मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है वो क्या करेगा, उस कलर को हटाएगा जो ऑलरेडी पर्पल कलर रिटेन किया है बैक्टीरिया ने, उसको धुलने के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एसीटोन या इथेनॉल का, मतलब इनका ये रेशियो होता है, एसीटोन भी 50% और इथेनॉल भी 50%, मतलब पर वॉल्यूम रहती है ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो डिकोलराइजर क्या है, मेड अप ऑफ रेशियो ऑफ द अल्कोहल टू एसीटोन इज एडेड टू द स्मीयर, मतलब जो सोल्यूशन है वहाँ पे ऐड करेंगे। दिस स्टेप एक्सट्रैक्ट्स लिपिड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल से लिपिड को बाहर निकाल लेगा। द डिकोलराइजर ऑल्सो डिहाइड्रेट्स एंड द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया श्रिंकिंग and tightening it. This prevent the large crystal violet iodine complex from penetrating the cell wall, मतलब वो उसमें ग्राम पॉजिटिव में ये डीकलराइजर नहीं जा पाता है, इसीलिए उसका कलर जो है वो क्या होता है, एज इट इज़ पर्पल का पर्पल ही बना रहता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव वाला होता है उसका सेल वॉल कंपोजिशन कैसा होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है और उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन का रेशियो जो है वो कम होता है, इस वजह से वहाँ से कलर क्या है वो मतलब निकल जाता है। और फिर उसके बाद में उसको फिर से काउंटर स्टेन किया जाता है। काउंटर स्टेन मतलब एक बार स्टेन तो हम ऑलरेडी कर ही चुके थे, ठीक है, प्राइमरी स्टेन, लेकिन हमने क्या करना है, फिर से काउंटर स्टेन करना है। तो काउंटर स्टेन के लिए हम लोग 0.1% सोल्यूशन किसका लेते हैं, बेसिक फ्यूशन सोल्यूशन लेते हैं, या फिर इस जगह पे आपने कुछ बुक्स में सेफ्रनिन भी पढ़ा होगा, तो सेफ्रनिन भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग इससे दोबारा से स्टेन करते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं जिनका कलर निकल चुका होता है डीकलराइजर की वजह से, वो बेचारे क्या करते हैं, अब इनको फिर से कलर मिल गया, उन्होंने फिर से कलर रिटेन स्टेट कर लिया, और वो फिर कैसे हो जाते हैं, वो पिंक कलर के सेल्स हो जाते हैं, और फिर बाद में उसको वाटर से क्या करते हैं, धो देते हैं। तो ये बेसिक रिएजेंट्स थे यहाँ पे। अब देखो ये स्टेप्स भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और कई बार बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो बार बार पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग, थोड़ा टाइम लग रहा है, नो इशू, लेकिन हम एक बार चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। सो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट यूज डिफरेंट रिएजेंट्स टू स्टेन बैक्टीरिया एंड आइडेंटिफाई वेदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन क्या होगा आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि क्या था, हमारा क्रिस्टल वॉयलेट था, अभी हमने देखा था। क्रिस्टल वॉयलेट क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टेन यूज टू एम्पलीफाई द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मॉर्डेंट, हम लोग यूज़ करते हैं मॉर्डेंट, यानी कि फिक्सेटिव भी इसको आप लोग कह सकते हो। और ये क्या था, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन था, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड इज यूज्ड एज अ मॉर्डेंट टू इंटरेक्ट विद, जैसे मान लो वाइवा वगैरह ही है, या कभी आप मतलब इंटरव्यू तो आजकल हो ही रहे हैं ठीक ठाक एग्जाम्स में। अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि हाँ मॉर्डेंट क्या था वहाँ पे, तो मतलब सिर्फ KI बताने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा एक बार डिटेल में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज टाइम लग रहा है, ये टाइम लगने दो, लेकिन उस टाइम आपके पास इतना एग्ज़ाम प्रेशर और सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, कि आप फिर मतलब चाह के भी चीज़ों को रिटेन आउट नहीं कर सकते हो ब्रेन में। सो just go through the deep knowledge is used as mordant to interact with the crystal violet। crystal violet जो हमने ऑलरेडी कलर यूज़ किया था उसके साथ ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है एंड फॉर्म एन इनसॉल्युबल क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कैसा है, इनसॉल्युबल क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। वो कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बन पाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। दिस कॉम्प्लेक्स गेट्स ट्रैप्ड इन द डिहाइड्रेटेड पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, मतलब अगर आपने सेल वॉल अच्छे से पढ़ी है बैक्टीरिया की, उसमें कॉम्पोजिशंस आपको पता है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाओगे। तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ पे ध्यान देना कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में जो मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का कंपोजिशन है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, वहाँ पे दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ लिपिड कंटेंट भी होता है और दूसरा पेप्टाइडोग्लाइकन भी होता है। तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा होता है, 80 to 85% होता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें मतलब लिपिपॉलीसैकेराइड्स जो है वो 80% होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन 0 to 20% होता है, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ भी आपको सेल वॉल भी एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ ही साथ, परेशान नहीं होइए।
तो यहाँ पे मेन जो मतलब मेन रीज़न है कलर रिटेन करने का, वो किसकी वजह से है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की कंपोजिशन की वजह से, वो भी जो किस में है, ग्राम पॉजिटिव में है। उसके बाद तीसरा है डीकलराइज़र। जब हम डीकलराइज़र यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि वो क्या था, अल्कोहल था, और साथ ही साथ क्या यूज़ कर रहे थे, एसीटोन यूज़ कर रहे थे, अभी हमने देखा था। और इनका कंपोजिशन कैसा होता है, 50-50 लिया जाता है, ठीक है, पर वॉल्यूम। तो इन देखो, डीकलराइजर मेड ऑफ रेशियो ऑफ अल्कोहल टू एसीटोन एडेड टू द स्मेयर। दिस स्टेप एक्सट्रैक्ट क्या करता है, लिपिड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के उसमें से मतलब ये उसका कलर को रिटेन आउट कर लेता है। द डीकलराइजर ऑल्सो डिहाइड्रेट द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बाकी ये छोड़ दो, मतलब बस ये क्या है, उसके कलर को निकालने का काम करता है, लेकिन पॉजिटिव वाले में से नहीं निकलेगा क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है उसने ठीक ठाक एब्जॉर्ब कर दिया है, ठीक है। श्रिंकिंग एंड टाइटनिंग, दिस प्रिवेंट द लार्ज क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द सेल वॉल। फिर है चौथा काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सेफ्रनिन भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी एक और जो मैंने अभी बताया था वो भी यूज़ कर सकते हैं। काउंटर स्टेन टू स्टेन ट्रांसपेरेंट ग्राम नेगेटिव सेल्स, वो किस में हो जाते हैं, पिंक में चेंज हो जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ढेर सारे, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, यही बैक्टीरियल सेल्स की कॉलोनी में क्रिस्टल वॉलेट डाला जाता है, ठीक है। ये क्या था, हमारा प्राइमरी स्टेन था ना, ये प्राइमरी वो था क्रिस्टल वॉलेट। जब हमने डाला तो ये ऐसे कलर दोनों उस पे आ जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो भी थे ये सेल्स इन दोनों पे आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे जितने सेल्स हो जाते हैं वो सब पर्पल कलर के हो जाते हैं। उसके बाद में फिर जब हम KI सॉल्यूशन डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या था हमारा, मॉर्डेंट था ना, जब हम लोग इसमें मॉर्डेंट डालते हैं तो ये इस तरीके से मतलब दोनों ही पर्पल कलर के हो जाते हैं। पहले डार्क वॉयलेट था, वॉयलेट से फिर ये पर्पल हो जाता है, ये वॉयलेट कलर था, ये किस में चेंज हो जाते हैं, पर्पल में, या फिर मतलब सिंपली डायरेक्ट पर्पल भी आप कह सकते हो। उसके बाद में क्या करते हैं, डीकलराइजर जब हम डालते हैं तो कुछ बैक्टीरिया हो, उनका कलर मतलब जो था पर्पल, वो पर्पल ही रहता है, ठीक है, उनका कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं वो बेचारे कैसे हो जाते हैं, वो वाइट कलर के हो जाते हैं, मतलब डीकलराइजर डालने पे। एसीटोन अल्कोहल का जो डीकलराइजर था वो हमने डाला तो पर्पल वाले, मतलब कुछ तो पर्पल ही रह गए, लेकिन कुछ कैसे हो गए, वाइट हो गए, मतलब उनका कलर जा चुका था। क्यों कलर गया था, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन का कंपोजिशन इनके सेल वॉल में कम था, इसीलिए यहाँ से कलर रिटेन आउट हो गया। उसके बाद में फिर काउंटर स्टेन करना पड़ा सेफ्रनिन से। तो काउंटर स्टेन जब करना पड़ा तो जो ग्राम पॉजिटिव वाले थे, मतलब जिनका कलर रिटेन रह गया था, वही कैसे के बैक्टीरिया कहला रहे थे, वो ग्राम पॉजिटिव कहला रहे थे, और जिनका कलर जा चुका था वो कैसे हो गए, ग्राम नेगेटिव हो गए। अब फिर से जब काउंटर स्टेन किया तो पर्पल वाले तो पर्पल ही रहे, क्योंकि भाई उन्होंने ऑलरेडी एक बार कलर रिटेन कर लिया था उनके सेल वॉल ने, तो वो कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव वाले थे वो क्या था, उनका कलर जा चुका था डीकलराइजेशन से, तो उन्होंने सेफ्रनिन का जो था वो कलर रिटेन किया, और वो कैसे हो गए, फिर से पिंक कलर के हो गए। तो आई होप मैं ये समझा सकी आपको। बाकी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना फिर से कमेंट सेक्शन में। बाकी ये देखो, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है इसमें मेन कंपोजिशन जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की मतलब बनी होती है। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे कि हमारे पास दो तरीके के बैक्टीरिया थे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल की जो थिकनेस है वो कितना, 20 नैनोमीटर से 80 नैनोमीटर, या यूँ कह सकते हो कि 200 एंगस्ट्रॉम टू 800 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये कैसी होती है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल सिंगल लेयर्ड की होती है। इसका जो कंपोजिशन है वो पेप्टाइडोग्लाइकन 80-85% पाया जाता है, लिपिड कंटेंट इसमें लेस होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें क्या पाया जाता है, टिकोइक एसिड पाया जाता है, टिकोइक है ये, टिकोइक एसिड पाया जाता है। और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो ये थिन होता है, एज मतलब थिन होती है, ये कितना 8 नैनोमीटर टू 12 नैनोमीटर ही होती है, या एंगस्ट्रॉम में अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होता है, 80 एंगस्ट्रॉम टू 120 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलती है। ये डबल लेयर्ड होती है, ठीक है, किसकी, ग्राम नेगेटिव की। और यही क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। इसमें देखो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जहाँ पे 80% कंपोजिशन देखने को मिलता है पॉलीसेकेराइड का। और आउटर लेयर है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, पोरिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। पोरिन प्रोटीन्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं।
फिर इनर मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन इनकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि हार्डली कितना है 20% कंपोजिशन होता है। और इनर मेम्ब्रेन में ही एक ये पाया जाता है डाई अमीनो पामिलिक एसिड। इस पे भी मतलब इम्पोर्टेंट PYQ आ चुका है, ठीक है, तो इसको भी सेव कर लीजिएगा, ये भी PYQ है, पूछा गया है। टिकोइक एसिड भी क्या है, ये PYQ की फॉर्म में पूछा जा चुका है, तो इसको मतलब नोट कर लो, वीडियो पॉज करके, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। बाकी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर नहीं पता है तो बताना यार, नोट्स पड़े हुए हैं, मैं आराम से तुम्हें समझा दूंगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लगेगा तो 30-20 मिनट का, आधे घंटे की वीडियो होगी और उसमें हम अपना पूरा बैक्टीरिया अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मतलब आंसर समझ में आया ना कि मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन जो है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो क्यों पिंक कलर के ही, मतलब वो क्यों पर्पल कलर के ही रह जाते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो है वो क्यों चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है अब, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मतलब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा है कि हाँ, एक बार बता दिया ना मैंने, तो मतलब बार बार आपको फिर ये नहीं है कि हाँ बार बार अलग से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो अब आंख बंद करके भी आंसर आप बैक्टीरिया लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टराइजेशन कैसे करोगे आप, प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड अभी हम देख चुके हैं, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस कितना होता है, ऑलमोस्ट 82 कितना था, 85% हो रहा था, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन का कंपोजिशन, लिपिड कंटेंट लेस होता है और टिकोइक एसिड हाई है, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, तो यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो देखो मतलब जो मैंने अभी आपको डिफरेंस दिखाया था वहाँ पे, वही पूरे के पूरे एज ए डिफरेंस के फॉर्म में आपको यहाँ पे दे रखा है। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है सोचो, ये अभी 2021 में पूछा गया था TGT में, ठीक है। तो देख लो, अगर ज़रूरत होगी तो बताना, मैं डिटेल में भी पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं डिटेल्ड वीडियो इसलिए नहीं डालती हूँ ना, क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो, आते हो फिर देख के ऐसे थोड़ा सा फिर भाग के चले जाते हो, तो ऐसा नहीं है। देखो टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, और अगर आपकी तरफ से कोई वैसा रिस्पॉन्स नहीं रहता है जो कि मेरे लिए फ्रूटफुल है, तो फिर मुझे भी फिर क्या ही मतलब है। बाकी ये देखो यहाँ पे मतलब ये दे रखा है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो एक बार देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें हैं। एक काम करते हैं, एक बार बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं समझा ही देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 मिनट का, लेकिन एक बार समझ लो। ये देखिए, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस मोटी मोटी चीज़ें बताएंगे। जैसे देखो सबसे पहले जो होता है ये क्या होता है, सबसे पहले क्या है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट होती है ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ये क्या है हमारा आउटर मोस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये तीनों चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, सेल इन्वेलप बनाती हैं। तो अगर कभी आपसे पूछता है कि सेल इन्वेलप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा, और मतलब ऐसे मीजोसोम वगैरह कुछ ऐसे चौथा ऑप्शन दे देगा ना, तो आपको मतलब ध्यान रखना है ये चीज़ कि सबसे पहले क्या आएगा हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, फिर उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इनको अरेंज करने के लिए भी दे सकता है, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, इस तरीके से। अब देखो इंपॉर्टेंट जो यहाँ निकल रहा है पॉइंट, वो क्या है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो वो टफ एंड थिक होगी तो वो कैप्सूल कहलाएगी, और अगर वो थिन और लूज है तो वो क्या कहलाएगी, स्लाइम लेयर कहलाएगी। ये भी PYQ आ चुका है। दिस क्वेश्चन इज, मतलब ये पॉइंट भी PYQ के फॉर्म में पूछा गया है। फिर उसके बाद में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो ये वाला, ये पिंक वाला स्ट्रक्चर से, इसमें कुछ अंदर में इस तरीके से ये जो फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से स्कैटर्ड पार्टिकल्स पड़े होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी, यानी कि स्टोर्ड बॉडी भी कह सकते हैं। ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। देन उसके बाद में फिर यहाँ पे इनका जो मेन जीनोम है, ठीक है, ये क्या होता है, इसका मेन जीनोम, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जीनोफोर। या फिर ये कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, मतलब सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, या इसी को और क्या बोल रहे थे हम लोग, न्यूक्लियोइड बोल रहे थे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर ये मेन जीनोम के अलावा भी क्या होता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल
जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब एक्स्ट्रा वो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। बाकी ये जो इंक्लूजन बॉडी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा ये गया था कि ये कैसा है, नॉन, सबसे पहले तो ए मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेनस होता है। दूसरा, इसमें स्टोर्ड फूड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, इसलिए इस चीज़ को जो मैंने अभी बताया है इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद राइबोसोम्स इसमें होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, 70s का फर्दर क्या है, 30s और 50s में टूटता है। 30s की अगर उसकी बात की जाए तो इसका 16s होता है, और बाकी यहाँ पे 5s होता है और 23s होता है। ये तो चलो बाद में देख लेंगे। जेनेटिक्स में प्लाज्मिड होता है, और यहाँ पे ये जो होता है ना, पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम की कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब ये होता है एक सिंगल mRNA पे ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो लगे होते हैं। तो ये पॉलीराइबोसोम कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी तीन तरीके के यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। एक जिसमें से क्या होता है, एक ही होता है जो फ्लैजिला, जो लार्जेस्ट वाला होता है वो फ्लैजिला, यानी कि यही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। बाकी फिम्बरी और पिली जो होते हैं ये नॉन लोकोमोटरी होते हैं, और ये इनका काम क्या होता है, सरफेस अपेंडेजेस। मतलब फिम्बरी तो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को किसी भी मतलब पत्थर से, चट्टान से कहीं भी खुद को अटैच करना है तो वो फिम्बरी की हेल्प लेता है। बाकी पिली का पता ही है आपको कि क्या करता है, वो उसका मतलब कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। तो ये चीज़ आ जाती है यहाँ से, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करवाता है। तो बस ये थोड़ा सा मतलब बेसिक था, मुझे बताना ज़रूरी लग रहा था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ये जो जीनोम था ना, जीनोफोर, ये भी इम्पोर्टेंट था इसका, इससे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि मतलब मेन जीनोम जो है वो जीनोफोर कहलाता है, ठीक है। ये कैसा है, क्रोमेटिन मटेरियल है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, विदाउट नेकेड, मतलब विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और मैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बताया था आपको, वहाँ से मतलब आप देख के मुझे कमेंट करना कि इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं तो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम की बात की जाए तो प्लाज्मिड आ जाएगा। प्लाज्मिड तो पता ही सबको, डबल स्टैंडर्ड है, मतलब सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और आई और आरओपी वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके पास। तो अब मतलब जिन भी बच्चों को मतलब डाउट था, उनका डाउट मतलब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। बाकी देखो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है इन बैक्टीरिया वन मैनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल। जब एक बैक्टीरिया में एक ही पोल पे मतलब बहुत सारे जब फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा मैनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल। एक पोल पे जब एक से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, लोफोट्राइकस कहलाएगा। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी एक बार थोड़ा सा हम लोग नोट्स के फॉर्म में समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक जगह लिखा हुआ है, आपको मतलब कम टाइम में आपको सारे रिवाइज भी हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑलरेडी एनवीएस और यूपीटीजीटी दोनों में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। मतलब बेसिकली दो तरीके के होते हैं, अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो कैसे कहलाएंगे, ए ट्राइकस कहलाते हैं, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो ट्राइकस फॉर्म्स कहलाते हैं। अब जो ए ट्राइकस होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। जब फ्लैजिला है ही नहीं तो भाई मूवमेंट कहाँ से ही करोगे तुम। अब इसके एग्जाम्पल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स इनके नोट कर लो। सबसे पहले है डायलिस्टर, फिर दूसरा है पास्चुरेला पेस्टिस या फिर इसको एयरसीनिया पेस्टिस के नाम से जानते हैं, जो कि प्लेग कॉज करता है, और तीसरा वाला है लैक्टोबैसिलस। तो ये तीनों कैसे हो जाते हैं, हमारे नॉन मोटाइल हो जाते हैं। अब बात करते हैं मोटाइल की, यानी कि जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो इसमें हमें बेसिकली 5 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इनके टाइप्स देख लो, तो आता है मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, एंड द लास्ट वन इज पेरीट्राइकस। अब देखते हैं ध्यान से एक एक करके, इनको ध्यान से देखो। जो मोनोट्राइकस होता है, मोनोट्राइकस का मतलब क्या है, मोनो मीन सिंगल, मतलब कंटेनिंग ओनली वन फ्लैजिला होता है इसके पास। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स इन सबके नोट कर लीजिए आप एक जगह पे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है स्यूडोमोनास, वाइब्रियो कॉलरी, थायोबैसिलस और जेंथोमोनास। जेंथोमोनास सिट्राई जो आता है वो इसी में आएगा, ठीक है। तो ये मोनोट्राइकस का एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है एम्फीट्राइकस। एम्फी मतलब जैसे आपने मतलब पढ़ा होगा कि मतलब दोनों तरफ, ठीक है। तो वन फ्लैजिला एट ईच पोल, वन फ्लैजिला देखो सिंगल फ्लैजिला है और हर पोल पे है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, हमारा नाइट्रोजोमोनास हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है थर्ड वाला, जो कि क्या है हमारा लोफोट्राइकस, ठीक है। लोफोट्राइकस मतलब
टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल या बोथ एंड, लोफो मतलब बोथ में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि इन क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शन हुआ था बीच में। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस, ठीक है, लोफोट्राइकस, मतलब ये ऐसे स्पाइरल शेप का होता है और इसके दोनों एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला देखने को मिलता है, तो ये लोफो हो गया। फिर फोर्थ वाला आता है, वो क्या है, सिफेलोट्राइकस। सिफेलो मतलब सिफेलो वर्ड सुना होगा ना, सिफेलोपोडल, हेड टू टेल की तरफ, मतलब सिफेलो मतलब वर्ड ही किससे रिलेटेड है, ये हेड से है, यानी कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल, मतलब किसी भी एक पोल पे टफ्ट होगा, गुच्छे में होगा, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा कॉरिनीबैक्टीरियम, ठीक है, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, डीपीटी का लगता है ना टीका। उसके बाद में ये आ जाता है लास्ट वाला जो कि क्या है, पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या है, फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये देखो दिख रहा होगा आपको कैसे पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है हमारे पास में एस्चेरिशिया कोलाई आ जाएगा, सैल्मोनेला टाइफी आ जाएगा और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी आ जाएगा, साथ में बेसिलस टाइफोसस वगैरह भी जो है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी हो गया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हो गया, एक है बेसिलस टाइफोसस, उसको भी नोट कर लो यहाँ पे, बेसिलस टाइफोसस। तो ये कुछ मतलब एग्जाम्पल्स हो गए, इनको एज इट इज़ आप नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आंसर जो है वो सही तरीके से यहाँ पे सिफेलोट्राइकस होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, मैनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल, सिर्फ एक पोल पे बहुत सारे फ्लैजिला हैं, तो सिफेलोट्राइकस जब ऑप्शन में नहीं था तो यहाँ पे मजबूरी थी ऑप्शन सी लोफोट्राइकस ही मार्क करना पड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला वाइब्रियो कॉलरी। तो विब्रियो कॉलरी अभी हमने देखा कि कैसा आता है, वो सिंगल फ्लैजिला में, मतलब वो वैसे भी क्या होते हैं, कॉमा शेप्ड ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना, और उनके पास एक सिंगल फ्लैजिला होता है, तो वो मोनोट्राइकस का एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली 2021 में पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या है, सी है, ठीक है। बाकी ये देखो, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस और सिफेलोट्राइकस। तो जो अभी क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग तो सिफेलोट्राइकस ही होना चाहिए, एम्फी पे दोनों तरफ है, लोफो में मतलब ये आ जाएगा, स्पाइरुलम वगैरह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम। मतलब राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है ना, राइजोबियम क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, जो कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है प्लांट्स में। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखो कौन कौन आ जाता है, कजानस कजान अरहर हो जाएगा, साइसर एरेटिनम ब्लैक ग्राम जो चना होता है काला वाला, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो कैजोरिना ग्लाउका, ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली 2021 में पूछा गया है। बाकी ये देख लेना कि थोड़ा सा मतलब डिटेल्स पढ़ लेना हिंदी मीडियम वाले, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा समझ जाओगे कि कैजुरिना ग्लाइका जो है वो क्या है, इस फैमिली से नहीं बिलोंग करता है। ये जो है कैजुरिना ग्लाइका, कैजुरिना ग्लाइका जो है ये ग्रे शियोक के नाम से जाना जाता है, मतलब कॉमनली इसको बोलते हैं, और ये कैजुरिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रे शियोक, सकिंग ऑस्ट्रेलियन पाइन, ब्राजीलियन ओक, मतलब इन सब नामों से जाना जाता है, और कैजुरिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है कि विच वन इज फाउंड इन एंडोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल। मतलब कि बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में तो पाया जाएगा लेकिन वेजिटेटिव सेल में नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, डिपोकोलिनिक एसिड, यही क्या है उसके एंडोस्पोर में पाया जाता है, वेजिटेटिव सेल में नहीं पाया जाएगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से देखो एक चीज़ ये तो क्लियर हो रही होगी कि बैक्टीरिया वगैरह जो है ये टॉपिक मतलब हम लोग हल्के में ले लेते हैं, बट हल्के में लेने वाला नहीं है, हल्के में इन दी सेंस कि इतना भी वो मतलब सिंपल नहीं है थे कि हाँ बस आपसे मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चंस का लेवल आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और आपको और किस लेवल तक मतलब आपको अपनी स्टडीज़ को या अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फूड बॉर्न टॉक्सिन। मतलब खाने से कौन सा ऐसा टॉक्सिन है जो खाने से पैदा होता है। तो यहाँ पे सबको पता है इसका आंसर क्या है, बोटुलिनम टॉक्सिन, जो कि किससे फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम
बॉटुलिनम से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है वहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। ये भी अभी का है, पीजीटी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट इज पार्ट ऑफ सेक्स फैक्टर। तो सेक्स फैक्टर के केस में वहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, कॉन्जुगेशन होता है। बाकी देखो यार, मतलब चीज़ अच्छी है, ये भी एक्सप्लेन करने वाली है, बट अगर अभी मैं एक्सप्लेन करने लगी तो मैं पूरा 1 घंटे एक्सप्लेन ही करते रह जाऊंगी। ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं, तो इसको ऐसे ही देख लो, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि द टर्म एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक किसने खोजा था? तो सबको पता है, ये सेलमैन वॉक्समैन सर ने खोजा था। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिहार पीजीटी 19 का क्वेश्चन है ये। एडवर्ड जेनर जो थे वो तो किसके थे, चेचक के टीके के आविष्कारक थे। जेनर को इम्यूनोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटियोग्लाइकेंस आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स ऑफ, तो ये किसके होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, राइजोजीन्स मतलब आर किससे रिलेटेड है, तो ये रूट प्रोलिफरेशन से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, और एक होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किससे रिलेटेड है वो और क्या करता है। नेक्स्ट है स्टेन्स यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, तो कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है, सभी को पता है, क्रिस्टल वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, मैच करवाना है हमें। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन है, मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करवा रही थी मैं, तो मैंने आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया था। अब देखो यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट देखो क्वेश्चंस देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन यूज़ होता है, तो एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, मतलब ए का 3 हो गया। नाइट्रिफिकेशन में कौन कौन आते हैं, तो नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। डीनाइट्रिफिकेशन वाले में थायोबैसिलस और सीडोमोनास आ जाएंगे। तो 3, 1, 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, तो फूड पॉइजनिंग किससे हो रही है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बार बार ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है बोटुलिज्म या बोटुलिनम क्या है, तो अ डिजीज ऑफ एनिमल कॉज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया, नहीं, क्या है, फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया नेम्ड क्लोस्ट्रीडियम। डी ऑप्शन क्या है, तो डी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वायरस का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो आंसर जो था वो हमारा क्या था, सी ऑप्शन था। नेक्स्ट है 19, अ बैक्टीरियम दैट कॉजेज बोटुलिनम, तो कौन है वो, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, मतलब जीनस पूछ रहा है यहाँ पे, पीजीटी 2000 में पूछा गया था, ये है। बाकी इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। इसमें भी 3 तरीके के हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग है मतलब वो किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं काम कर रहा है, तो ये ऑलरेडी हम देख चुके थे, वहाँ पे एजोटोबैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया के ही वो मेंबर्स होते हैं, जिसमें मिथेनोजेंस होते हैं और हेलोफाइट्स होते हैं, थर्मोफाइल्स होते हैं, ये सारे इसी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि माइकोबैक्टीरियम वैक्सीन यूजेस प्रोपेन एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इट ऑल्सो कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोहेक्सेनोन, विच it does not use but it is used by pseudomonas as source of energy. what type of association exists between mycobacterium और pseudomonas, तो इनके बीच में जो है वो कमेंसलिज्म होता है, मतलब एक को फायदा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कैसा होता है, -0 होता है, म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस आ जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कह रहे हैं कि बैक्टीरिया बियरिंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ द पोल्स, जब दोनों पोल पे आ जा रहा है तो वहाँ पे एम्फीट्राइकस आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, सिर्फ वन एंड पे है, वो भी कैसा है, टफ्ट है, तो वहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, लोफोट्राइकस होगा।
नेक्स्ट है 25, इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर अ सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट वन पोल, मतलब सिंगल फ्लैजिला है तो कैसा आ जाता है हमारा मोनोट्राइकस। बाकी इनके एग्जांपल्स आप लिख लो और उसको याद कर लो, क्योंकि एनवीएस और इन सबों में पूछा था, क्या पता इस बार ऐसे पूछा है, नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल दे करके पूछ ले आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, तो किसमें जेनेटिक मटेरियल जो है मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है, तो बैक्टीरिया में, क्योंकि वो ऐसे नेकेड पड़ा होता है। स्यूडोमोनास आ जाएगा इसमें। स्यूडोमोनास क्या है, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जिसमें नहीं वो होता है। 1882 में ग्रेसहार्ड ने पहली बार स्यूडोमोनास की खोज की थी। जीनस स्यूडोमोनास में 140 से ज़्यादा मतलब स्पीशीज पाई जाती हैं और मोस्टली ये सब कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। नेक्स्ट है 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से इसमें से कौन सी डिजीज होती है, तो सभी को पता है क्या होता है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर, तो ऑटोक्लेव जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजन, बैक्टीरियल पैथोजन से यहाँ पे कौन सी डिजीज हो रही है, तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, ये कौन करता है, ये थायोबैसिलस करते थे। थायोबैसिलस में कौन से आ जाते हैं हमारे, जो डिनाइट्रिफिकेंस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो इंसेक्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड इसमें से कौन है, तो बैसिलस थोरिनजेनेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस प्रोटीन टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बैसिलस थोरिनजेनेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड, तो मैंने अभी बताया था कि रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन्स पे हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोल रहे थे, मीजोजोम्स बोल रहे थे। ये मीजोजोम्स जो है ये क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजोट्रॉप्स इज अ फोटो ऑटोट्रॉपिक इन एन एनएरोबिक एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, रोडोस्पाइरिलम। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट मार्क कर रहे हो उसको तो पक्का पक्का अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट है 35, अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज्ड फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स, तो ऑयल स्पिल्स के लिए स्यूडोमोनास फुटिडा को यूज़ किया गया था, जिसकी पेटेंटिंग किसने की थी, आनंद मोहन चक्रवर्ती सर ने किया था। ठीक है, मतलब ये उनका पेटेंटेड है, उन्होंने इसको मतलब बनाया था, ये जो भी मॉडिफिकेशंस वगैरह किए थे। नेक्स्ट है ये है स्यूडोमोनास फुटिडा, मतलब ये क्या है, जैसे समुद्र वगैरह में जो मतलब बड़े बड़े शिप्स वगैरह कंटेनर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे ऑयल वगैरह जो गिर जाता है तो उससे क्या है, मतलब एक तरीके से आप देख रहे हो ना कि मतलब बायोडाइवर्सिटी को कितना लॉस हो रहा है, तो उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया को बनाया है जो कि क्या करते हैं, उस ऑयल वगैरह को हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर बैक्टीरियम, तो सल्फर बैक्टीरिया कौन है, बेगियोटा है, ये सभी को मालूम होगा अच्छे से। नेक्स्ट है टिटेनस, टिटेनस कौन कॉज करता है, तो ये सब तो बीमारियों से ही आ जा रहे हैं क्वेश्चंस। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, आप मुझे बताना कि ये कैसा है, लोफोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, ये कैसा वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूला करो, वरना तुम लोगों की हड्डियाँ तोड़ूंगी अगर कभी लाइव मिल गए तुम लोग मुझे तो। नेक्स्ट है द एक्टिंग डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लैट या जूट स्टेम की रेटिंग में, मतलब जब उसको गलाते हैं, मतलब भिगा दिया जाता है, फिर उसकी जब रेटिंग हो जाती है, अच्छे से गल जाता है, तो उसमें से वो चीज़ें मतलब बाहर निकाली जाती हैं, जो उसका फाइबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है क्लोस्ट्रीडियम फैल्सीनियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कह रहा है कि साइक्लोहेक्सिमाइड या एक्टिडियोन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस है। बाकी हाँ, मैं कल वाली क्लास में, अभी इसके और भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे थोड़े थोड़े करके करेंगे, 40 के सेट में करते हैं, फिर मैं वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी हैं जिनको मैं बता दूंगी, तो स्टे ट्यून, भागना मत।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो समझाना ना हो तो मुझे टाइम नहीं लगे, लेकिन बिना समझाए फिर क्या ही मतलब है। अब समझा दो तो चीज़ें बहुत फटाफट हो जाती हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम, तो कहाँ से इंसर्ट किया गया था वो? बाय अ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया मतलब क्या, एस्चेरिशिया कोलाई में ही प्लाज्मिड को इंसर्ट करवा के, मतलब जो भी था सारा प्रोसीजर किया गया था। नेक्स्ट है 42, अ टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गेनल ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन, तो कहाँ पे? बैक्टीरिया की बात हो रही तो बैक्टीरिया ही आंसर आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे देखो मुझे आपको एक मैं लिस्ट दे रही हूँ, उसमें आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया दिए हुए हैं, उसको नोट कर लो, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो कौन है? कोरिनी बैक्टीरियम, ठीक है। बाकी वो लिस्ट मैं यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये मतलब लिस्ट है यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव वाले हैं, ये ग्राम नेगेटिव हैं। ग्राम पॉजिटिव में देखो बैसिलस आ जाता है, क्लोस्ट्रीडियम आ जाएगा, कोरिनी बैक्टीरियम आ जाएगा, सॉरी एंटेरोकोकस हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, गार्ड गार्डनेरेला भी आ जाता है, लिस्टीरिया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो गया, नोकार्डिया आ जाएगा, न्यूमोकोकस वगैरह आ गया। तो ये सब किस में है? पॉजिटिव में है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम आ जाएगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, शार्मनी, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये सारे हमारे कैसे वाले हैं? ये सारे हमारे पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेगेटिव वाले भी एक बार रीड कर लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो एसिटोबैक्टर हो गया, बॉडीटेला हो गया, एस्चेरेशिया हो गया, हीमोफिलस हो गया, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी, हेलिकोबैक्टर हो गया, क्लेब्सिएला। अभी मैंने पिछले दिनों क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछा भी था इसके बारे में, आप लोगों ने किसी ने कमेंट नहीं किया था। नेसेरिया गोनोराई हो गया, नाइट्रोबैक्टर आ जाता है, पास्चरेला, स्यूडोमोनास, सैल्मोनेला, ट्रिपोनिमा, विब्रियो और यर्सीनिया, ये सारे किस में आ जाएंगे? नेगेटिव में। नेगेटिव वाले इन दी सेंस कि मतलब ये कैसे होते हैं? ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो इसी के साथ में मतलब ये अभी हम मतलब जो भी 45-43 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, इसके साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट फिर से 40 क्वेश्चंस के साथ एक और इसका पार्ट 2 में लेके आऊँगी। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, और अगर कोई डाउट है या कुछ भी मतलब है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अच्छा लग रहा है तो भी बताओ, कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है तो भी बताओ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।